नमस्कार। आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन, जिसमें बात 31 दिसंबर के समग्र भारत के मौसम की। दोस्तों, उत्तर भारत के भागों पर जो डब्ल्यूडी बना हुआ है, उसका बहुत ज्यादा प्रभाव तो पहाड़ों पर, मैदानी इलाकों पर बहुत नहीं दिखा है। लेकिन निश्चित तौर पर इसके चलते एक सर्कुलेशन बना था, इंड्यूस्ड सर्कुलेशन, और इसने कुछ हवाओं को आकर्षित किया था पश्चिमी दिशा से, जिसके कारण आज शाम के समय राजस्थान और हरियाणा के दक्षिणी भागों में, दक्षिणी पंजाब के क्षेत्रों में और दिल्ली पर अचानक बादल पहुंचे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी ये बादल अभी बने हुए हैं, और जब ये बादल पहुंचे तो धूप तो पहले से ही कम थी, और इन बादलों के प्रभाव से और बीच बीच में चलती ठंडी हवाओं के कारण दिन में बहुत जबरदस्त मौसम ठंडा हो गया था शाम के समय, दोपहर के बाद खासतौर पर। लेकिन बारिश यहाँ पर अगर हुई होगी तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में छिटपुट जगहों पर, और बाकी जगहों पर फिलहाल ड्राई वेदर सभी जगहों पर बना रहा। लेकिन डब्ल्यूडी का प्रभाव अगले 24 घंटों तक यहाँ पर रहेगा उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में। इस बीच एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र अरब सागर के दक्षिण पूर्वी और एडजॉइनिंग प्लेसेस पर, जिसमें कोमोरिन रीजन, मालदीव और आसपास के इलाकों पर यहाँ पर बन गया है, और ये सिस्टम इंटेंसिफाई होगा धीरे धीरे। अनुमान यह है कि जनवरी के पहले सप्ताह में, पहले सप्ताह का मतलब ये हुआ कि लगभग 7-8 जनवरी के आसपास ये सिस्टम ऊपर की तरफ बढ़ेगा और इंटेंसिफाई भी हो सकता है। कुछ मॉडल इसके डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी तक इंडिकेट कर रहे हैं, और यहाँ पर ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो हो सकता है इसके प्रभाव से मध्य भारत में, इंक्लूडिंग गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमाम जगहों पर आने वाले दिनों में मौसम में तब्दीली देखने को मिले। और इसके साथ साथ यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी भागों पर भी एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र डेवलप हुआ है। तो कई सारे मौसमी सिस्टम हैं, लेकिन भारत पर अभी बारिश नहीं हो रही है। लेकिन अगले 24 घंटों में, यानी 31 दिसंबर को साल 2023 के आखिरी दिन किस तरह का मौसम देश भर में रहेगा, आइए जानते हैं। सर्दियों में ज्यादातर जगहों पर बारिश इस बार कम हुई है, और साथ ही साथ सर्दी भी इस बार बहुत कम पड़ रही है। और कई राज्य ऐसे हैं जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, जहां पर बारिश कम तो हुई है, साथ ही साथ सर्दी भी कम देखने को मिल रही है। इसके अलावा इधर छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी अभी ठंडक बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिली है। साथ ही मध्य प्रदेश में भी कंसिस्टेंसी नहीं बनी रही है, हालांकि फिर भी मध्य प्रदेश के कुछ उत्तरी जिलों में काफ़ी सर्दी का मौसम दिखाई दिया है। महाराष्ट्र में अभी सर्दी का असर सभी जिलों पर नहीं पहुंचा है। वजह यह है कि उत्तर दिशा की ठंडी हवाएं लगातार निरंतर यहां पर नहीं चल रही हैं। गुजरात में भी यही हाल है, और साथ ही साथ साउथ पेनिनसुलर रीजन में तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन भागों तक ठंडी हवाओं का असर आता है और सर्दी बढ़ती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है, और जब बारिश नहीं हुई है, सर्दी कम पड़ती है दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, जो हमारी किस्में हैं फसलों की अलग अलग, जिस तरह के तापमान की वो अभ्यस्त हैं या हैबिचुअल हैं, यानी जिस तापमान में उन किस्मों को ग्रो करने में, बढ़ने में मदद मिलती है, वो जब तापमान नहीं मिलता है या उसका अनुकूल तापमान नहीं मिलता है, तो निश्चित तौर पर जो फसलों की विकास गति है वो प्रभावित होती है, और इससे उत्पादकता और उत्पादन पर असर पड़ता है। लेकिन बारिश वो सीधे तौर पर इंपैक्ट करती है। बारिश अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो भी नुकसान, बिल्कुल भी ना हो तो भी नुकसान, चाहे वो बारिश का मौसम हो या बारिश का सीजन ना हो। यानी सर्दियों में भी एक निश्चित अंतराल के बाद जब बारिश देखने को मिलती है, तो इससे फसलों को फायदा पहुंचता है और किसान भाइयों के चेहरे खिल उठते हैं। किसान भाइयों को लगता है कि मेहनत थोड़ा कम होगी और लागत भी कम होगी और फसल अच्छी होगी। इस बार ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिल रही। संतुलन काफी बिगड़ रहा है बारिश के मामले में। यानी जो फ्रीक्वेंसी डब्ल्यूडी की हुआ करती थी, जो स्ट्रेंथ डब्ल्यूडी की हुआ करती थी, वो अभी देखने को नहीं मिल रही है। अक्टूबर बीत गया, नवंबर बीत गया, और दिसंबर का आखिरी दिन कल बीत रहा है। इसके साथ उत्तर भारत के पहाड़ों पर उतने पश्चिमी विक्षोभ, उतने स्ट्रांग पश्चिमी विक्षोभ इस बार नहीं आए हैं, जितने आमतौर पर उत्तर भारत के पहाड़ों पर दस्तक देते हैं, जिनके चलते पहाड़ों पर जमकर बर्फ गिरती है, मोटी परत बर्फ की पड़ती है, और पूरी घाटी, अखबार, जो घाटी पर बर्फ पड़ती है उसकी तस्वीरें अखबारों, टीवी और तमाम सोशल मीडिया पर लोग अपने अपने अकाउंट से शेयर करते हैं कि घाटी पूरा सफ़ेद चादर से ढक चुकी है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है, तो जाहिर है कि उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पूरे इकोसिस्टम में देखने को मिलेगा। ये तो रही एक मोटी मोटी बातें वर्तमान मौसम की और मौसम की विडंबनाओं की, जो इस बार 2023 के आखिरी महीने में, आखिरी दिन में देखने को मिलने वाली है। और डब्ल्यूडी यहाँ पर जो बना हुआ है दोस्तों, वो आगे मूव कर रहा है। ज़्यादा इंटेंस सिस्टम नहीं है, तो ज़्यादा इम्पैक्ट भी उसका नहीं पड़ेगा, यानी ज़्यादा प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। हालांकि लद्दाख और हिमाचल के ऊपरी इलाकों में, उत्तराखंड के कुछ उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में
थोड़े बहुत बादल दिख सकते हैं, लेकिन गतिविधियाँ यहाँ पर होंगी ऐसी संभावना बहुत रेयर है। छिटपुट जगहों पर कुछ बूंदें पड़ जाएँ या थोड़ी बहुत बर्फ़बारी हो जाए हायर रीचेज़ पर इन भागों में तो कह नहीं सकते, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम हैं। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से उत्तर-पूर्वी रीजन में कहीं-कहीं पर थोड़े बादल रहेंगे सुबह के समय और धीरे-धीरे बादल छँट जाएँगे। गिलगित-बाल्टिस्तान, मुज़फ़्फ़राबाद में भी बादल हट जाएँगे और दक्षिणी जम्मू कश्मीर में यानी जम्मू संभाग और इधर जो हिमाचल प्रदेश का दक्षिणी रीजन है और उत्तराखंड का दक्षिणी रीजन, इंक्लूडिंग पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन भागों में कई जगहों पर घना कोहरा सुबह के समय बना रहेगा 31 दिसंबर को भी। तो थोड़ा-सा सावधान रहें जब भी आप बाय रोड निकलें और खुद ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि जब आपके हाथ में स्टीयरिंग होती है तब तो आपका नियंत्रण है और बस से भी जा रहे हैं तो ड्राइवर को आप इंडिकेट करें कि भैया स्पीड नियंत्रण में रखो अगर विजिबिलिटी कम है तो, ताकि दुर्घटना से बचा जा सके और आपकी बस या आपका वाहन किसी और के लिए दुर्घटना का कारण न बने। और रेल थोड़ा डिले हो सकती है, साथ ही साथ हवाई यातायात पर असर पड़ सकता है और पिछले कई दिनों से लगातार पड़ रहा है। ठंडी भी रहेगी, मौसम ठंडा बना रहेगा, कुछ बादल भी छिटपुट दिखाई देंगे, लेकिन वो बादल ज़्यादा असर करने वाले नहीं होंगे। पंजाब में भी, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी। इन भागों में उत्तरी राजस्थान के रीजन में और साथ ही साथ हरियाणा के हिसार से लेकर ये रीजन और पश्चिमी पंजाब और सीकर, अलवर, ये जो बीकानेर तक का रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर तापमान 5 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। बाकी जगहों पर प्लेन्स में, जिसमें उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान या हरियाणा, पंजाब के पूर्वी रीजन और दिल्ली का रीजन होगा, यहाँ पर ज़्यादातर जगहों पर 6 से 8-9 डिग्री के बीच में तापमान बना रहेगा। दिन में मौसम साफ और शुष्क रहेगा और मध्य प्रदेश में उम्मीदें थी कि दिसंबर के आखिर से आखिरी 2 दिन में और जनवरी की शुरुआत में बारिश होने की संभावना रहेगी। थोड़ी संभावना अभी भी है यहाँ पर और धीरे-धीरे बढ़ेगी, यानी जनवरी में 1 और 2-3 जनवरी को यहाँ पर संभावना रहेगी, लेकिन ज़्यादा नहीं है। हालाँकि कुछ बादल यहाँ पर सागर, टीकमगढ़, खजुराहो, पन्ना, सतना, रीवा और आसपास के इलाकों में बन सकते हैं, ऐसे बादल जिनसे बारिश की संभावना हो सकती है। और पश्चिमी मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, इस सभी रीजन में पूरी तरह से साफ और शुष्क मौसम बना रहेगा और यहाँ पर कोई संभावना बारिश की नहीं है, ना ही तापमान में गिरावट की संभावना दिख रही है। महाराष्ट्र में ज़रूर तापमान गिरेगा और गुजरात में आने वाले दिनों में, लेकिन अभी वक्त लगेगा और महाराष्ट्र में भी बारिश होने की संभावना बनेगी कुछ दिनों के बाद। जैसा कि मैंने बताया कि लो प्रेशर सिस्टम स्ट्रांग होगा, अरब सागर में आगे बढ़ेगा, तो हो सकता है कि उसका जो इम्पैक्ट रहे, प्रभाव रहे, सीधे तौर पर भारत के पश्चिमी घाट पर, महाराष्ट्र और आसपास के इलाकों में, गुजरात, मध्य प्रदेश में तमाम जगहों पर देखने को मिले। लेकिन अभी 31 दिसंबर को फिलहाल क्लियर वेदर पूरी तरह से बना रहेगा और इधर तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, इन सभी रीजन्स में भी शुष्क मौसम की संभावना दिखाई दे रही है। हालांकि हवाएं पूर्वी दिशा की चल रही हैं, तो बादल यहाँ पर बनते रहेंगे। कुछ हिस्सों में यहाँ पर भी बादल बन सकते हैं और थोड़े से बादल यहाँ तटीय तमिलनाडु और तटीय केरल, लक्षद्वीप में कहीं-कहीं पर बारिश दे सकते हैं, लेकिन बाकी जगहों पर यानी तटीय कर्नाटक, गोवा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के रीजन, दक्षिणी आंतरिक हिस्से में और रायलसीमा तथा उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सभी क्षेत्रों में पूरी तरह से शुष्क मौसम बना रहेगा। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी हिस्सों में, दक्षिणी आइलैंड्स जितने हैं, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है, लेकिन उत्तरी भागों में फिलहाल शुष्क मौसम रहेगा। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों की स्थिति देखें तो यहाँ पर पटना से लेकर गया, नवादा और नालंदा के बीच में ये जो रीजन है और उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी हिस्सा है, इन भागों में कई जगहों पर घना कोहरा देखने को मिलेगा। उत्तरी क्षेत्रों में फिलहाल कोहरा भी कम होगा, सर्दी भी कम रहेगी और झारखंड में कुछ इलाकों में कोहरा हो सकता है, खासतौर पर रांची से लेकर के जो ऊपरी इलाका है उत्तर पश्चिमी, यहाँ पर पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर से लेकर दुमका, इन भागों में चांसेस कोहरे के भी नहीं है और मौसम भी ठंडा कम होगा। गंगेय पश्चिम बंगाल या उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी पूर्वोत्तर राज्यों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बना रहेगा और एबव नॉर्मल टेम्परेचर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। यहाँ पर भी देश की ज़्यादातर जगहों पर मिनिमम टेम्परेचर खासतौर पर कम से कम 1 से 4-5 डिग्री सेल्सियस तक एबव नॉर्मल रिकॉर्ड किया जा रहा है कई जगहों पर, सामान्य बहुत रेयर जगहों पर है। तो ये इम्पैक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का, क्लाइमेट चेंज का, कि परिस्थितियाँ बदल रही हैं, लेकिन दिन का तापमान कई जगहों पर सामान्य के आसपास या उससे भी नीचे बना हुआ है, खासतौर पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जानकारियाँ ठीक लगें तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का अपडेट आप तक अपने आप पहुँच जाए और अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में वीडियो में जो जानकारियाँ मैं देता हूँ वो आपकी कितने काम की हैं, कितनी सही हैं, कितनी सटीक है या कितनी उनमें त्रुटियाँ हैं, उसके बारे में भी ज़रूर लिखिए ताकि मैं उसको और बेहतर कर सकूँ आपके लिए। आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया।